दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित बरमुडा ट्रायंगल, जो कि एक रहस्यमय जगह है, वहां पर 20 से भी ज़्यादा हवाई जहाज़ और 50 से भी ज़्यादा समुद्री जहाज़ गायब हो गए हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हम बात करेंगे उस रहस्यमय बरमुडा ट्रायंगल की, जहाँ कोई व्यक्ति वापस कभी लौटा ही नहीं। ये अजीब घटनाएं आज से नहीं बल्कि सन 1400 इस जगह पर ये अजीब घटनाएं आज से नहीं बल्कि सन 1492 से होती चली आ रही हैं। क्रिस्टोफर ने ये कहा था कि जब ये कहना था कि जब वो अपनी शिप को समुद्र के इस साइड में आगे बढ़ा रहा था, तभी उसे इस एरिया में बहुत सारी अजीब लाइट्स दिखाई दी। उनका कॉम्पास भी इस जगह पर काम करना बंद कर दिया था और उन्हें इस जगह पर बिना हवा के लहरें उठती दिखाई दी थी। दोस्तों, अब इसी तरह फ्लाइट 19 एक प्रसिद्ध घटना है। दरअसल 5 दिसंबर 1945 को 14वीं नेवी कमांडोज आसमान की ओर उड़ा रहे थे, जो कि उनकी एक ट्रेनिंग का हिस्सा था। अब 1 घंटा 45 मिनट के बाद चार्ल्स ने, जो कि फ्लाइट के लीडर थे, उन्होंने कंट्रोल टावर को रेडियो के जरिए मैसेज भेजा रहा है कि किस जगह पर हैं, और तीनों कॉम्पास काम भी नहीं कर रहे हैं। कुछ समय बाद फ्लाइट 19 गायब हो गया। वह ना तो समुद्र के ऊपर ना ही समुद्र के नीचे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसी दिन शाम को एक सर्च प्लान को भेजा गया फ्लाइट 19 को खोजने के लिए, लेकिन 30 मिनट बाद को एक सर्च प्लेन को भेजा गया उसी दिन शाम को एक सर्च प्लेन को भेजा गया फ्लाइट 19 को खोजने के लिए, लेकिन 30 मिनट बाद वो सर्च प्लेन भी और उसके 13 मेंबर्स भी गायब हो गए। किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि वे दोनों प्लेन कहाँ चले गए। इसी तरह यूएसए साइक्लोप्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल यूएसए साइक्लोप्स जहाज़ सन 1918 में 309 लोगों के साथ बेल्टीमोर यूएस जा रहा था, तभी वे जहाज़ बरमुडा ट्रायंगल से गुजरते वक्त गायब हो गया। अमेरिकी इतिहास की ये सबसे बड़ी लॉसेस में से एक है, क्योंकि उस समय ये पहली बार हुआ था कि किसी जहाज़ के सफ़र में 309 लोगों की जान चली गई थी। बहुत लोगों का दोस्तों ये एरिया 50,000 स्क्वायर मील की जगह में पिछली सदी से कई समुद्री जहाज़ और विमानों को निकल गया है। ये जगह दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां आसमान में अजीब सी लाइट्स दिखाई देती हैं, और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि इस जगह पर एलियन रहते हैं, परंतु इस जगह का कोई ठोस सबूत नहीं है। ये जगह दुनिया की अजीब सी लाइट्स दिखाई देती हैं, और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि इस जगह पर एलियन रहते हैं, पर इसका कोई ठोस सबूत अभी तक किसी को भी नहीं मिल पाया है। पायलट बेरियस दुनिया का वह पहला इंसान था जो बरमुडा ट्रायंगल से बच निकला था। पायलट बेरियस जर्मन ये बताते हैं कि सन 1970 में वे अपने एक दोस्त और पिता के साथ एक प्लेन में बहामास से मियामी की तरफ जा रहे थे, और जैसे ही ये लोग बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे, तभी इन्हें बादलों का झुंड दिखाई दिया जिसमें गोले आकृति बनी हुई थी। इनका कहना था कि ये बादल इतनी तेज़ स्पीड के साथ इनके पास आ गए रहे थे कि इनको वहाँ से हटने का मौका ही नहीं मिला, और सीधे ही बादलों के अंदर चले गए। अब बादलों के अंदर जाते ही इन लोगों ने देखा कि बादलों के बीच बीच में बिजलियाँ कड़क रही हैं, जिससे इनका प्लेन का कंट्रोल धीरे धीरे करना ख़त्म कर देता है। वे बताते हैं कि अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। कुछ ही समय में वह ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर ऐसी लाखों लाइंस बनी हुई थी मानो कोई गाड़ी के कांटे और उसमें 3 मिनट तक फंसे रहे हैं। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आगे क्या होगा। वे थोड़ी देर बाद बादलों की गुफा के बाहर आ गए, और उन्होंने देखा कि नीले आसमान की जगह चारों तरफ धुआं ही धुआं है। इनके प्लेन जितना भी कॉम्पास था, उन सभी ने काम करने बंद कर दिए थे। लेकिन ये बताते हैं कि किस्मत से इनका संपर्क रेडियो स्टेशन से हुआ, और उन्होंने वहाँ के इनके आसपास के रास्ते बताए। लेकिन रेडियो स्टेशन वाले ने बताया कि पायलट बेरियस जर्मन का प्लेन रेडर में नहीं दिख रहा था। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे आसमान का धुआं कम हुआ और इनका प्लेन दिखने लगा। और हैरानी होगी ये थी कि जिस रेडर से वे बाहर आए, उनकी रफ्तार तकरीबन 3000 किलोमीटर थी,
जो बिल्कुल असंभव थी, क्योंकि दुनिया का सबसे तेज़ उड़ने वाला फाइटर प्लेन की स्पीड भी इतनी तेज़ नहीं होती। लेकिन सभी मुश्किलों के पार करके लोग प्लेन को लैंड कर लेते हैं, और लैंड होते ही पायलट भी एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि प्लेन का सिर्फ आधा फ्यूल ही खर्च हुआ था, जो कि हैरान करने वाली बात थी। जिसके चलते कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि ब्रूस के प्लेन ने टाइम ट्रेवल किया है और वे लोग एक अलग डायमेंशन में चले गए थे। लेकिन आज भी इस बात पर रिसर्च की जा रही है कि इस